कई लोग दिए में दीप लगा देते हैं और कई लोग घाट पर ही दीप लगा देते हैं। नहीं है दिया लगा कर, दोना ले गए, पत्ता ले गए, कोई वस्तु ले गए, उस पर लगा कर समर्पण। महाराज अब दीप दान का फल क्या है? घाट पर जो दिया लगाया जाता है वो ज्यादा पुण्य फल पर देने वाला है कि गंगा जी में जो छोड़ते हो वो ज्यादा फल देने वाला है? बोलो जम बोलो बोलो। जो गंगा जी में छोड़ते हैं वो ज्यादा फल देता है। कौन सी पुराण में लिखा था कि गंगा में छोड़ो, यमुना में छोड़ो, सरयू में छोड़ो तो वो ज्यादा फल देगा? गंगा कौन? क्या बोलते हो? गंगा माँ। अब तुम्हारी माता जी यहाँ बैठी है, वो की छाती पे दिया धर दे, बोलो अच्छा लगेगा? बोलते जाओ, लगेगा? हरिद्वार ले जाओ, रोटी भी दे रहा है, रिजर्वेशन भी कराया, लेकर गंगा जी हरिद्वार भी गया, पंडित जी को देकर कम से कम 2-4 हजार रुपए तो खर्च करके ही आएगा। तो इससे तो जिंदा जी अम्मा को गंगा ले जाता तो दूसरी बार मरी हुई को ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीते जी ले जाता तो कोई उसको भी तृप्ति होती, मेरा बेटा मुझे जीते जी गंगा नहाने ले गया। और मरने के बाद ऐसी झोली में धोकर होता है। जब कोई मर जाता है तो शमशान से 2-4 जब उसको हरिद्वार या कहाँ पे ले जाते हैं ना, इलाहाबाद वगैरह, तो वो छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े घर पे लाते हैं। फिर माँ पर बहू उनको दूध से धोती है, रोती है। और जब पूछो क्यों रो रही? हमारी इतनी बड़ी अम्मा थी पर डोकरी मरी तो यहाँ धरी। अब हड्डी के टुकड़ों को प्रणाम कर रही है, उससे अच्छा जीते जी माता पिता के चरणों को प्रणाम कर लेती तो कितना आशीर्वाद मिल जाता साहब। जीते जी ब्राह्मण को भोजन कराओ। यहाँ तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा जगन्नाथपुरी में, इसलिए वहां पर एकादशी भी उल्टी लटकी। जगदीश में एकादशी कैसी लटकी है? उल्टी। क्योंकि जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करा और मायावाद का खंडन कर कर कहा, पंडित लोग बोल रहे थे कि मरने के बाद एकादशी का दान करो, तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा जीते जी एकादशी का दान करो। क्यों? मरने के बाद गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा रहती है। कितने दिन? 10 दिन तक जीवात्मा और 10 दिन तक जीवात्मा निवास करती है और 10 दिन के बाद जीवात्मा अपने धाम को चली जाती है। सही है क्या? आपको भी मालूम होगा 10 दिन का कर्म होता है। पंडित जी एकादशी का दान कब करवाते हैं? 12वें 13वें में, जो 12 दिन होते हैं तब करते हैं। 10वें दिन अगर जीवात्मा चली गई तो तुमने जो एकादशी करी उसका पुण्य कब मिलेगा? बोलो जन। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखा मायावाद का खंडन कर कर जल भेद ग्रंथ के अंदर, कौन सा ग्रंथ है? जल भेद। जल भेद ग्रंथ के अंदर श्रीमद महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कर रहे हैं कि अगर एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो। अपनी करी हुई एकादशी अगर कोई तड़प रहा है, मर रहा है, पलंग पर सड़ रहा है, प्राण छूटने वाले हैं, हॉस्पिटल देखने के लिए गए हो, अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी उसके नाम से संकल्प देकर जल उसको पिला दीजिए। उसको एकादशी का पुण्य करना, सैया करना, जीते जी करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, जीते जी कराओ। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि कौन क्या करा रहा है और तुमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्या ऊपर से नीचे आकर बोलोगी कि ए लल्लू मेरे को तो भोजन ही नहीं मिला, एक बामण और जीमा, तो ये बोला नहीं जाएगा। करो, सत्कर्म करो, अपने जीते। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं।
कभी चक्कर में मत पड़ो, कुछ प्राप्त नहीं होना, फालतू की बात है। मरने के बाद तो ये भी नहीं मालूम कि तुम कहाँ हो। हरिद्वार में एक पत्नी का पति मर गया, पत्नी बेटे को लेकर पहुंची हरिद्वार, पंडित जी ने पिंडदान कराया, भोजन बनाया, इधर भी पिंडदान चल रहा था, उनने भी भोजन बनवाया। पत्नी ने पत्तल रखी पति के लिए, उधर पड़ोसन ने पत्तल रखी सामने। एक कौवा उड़ते उड़ते आया, बच्चा बोला माँ देखो पिताजी आ गया। कौवा उड़ता उड़ता आया, पड़ोसी की पत्तल में से खाकर चले गया। इतने में बच्चा बोला माँ देखो तो सही, कौवा आया और पड़ोसी की पत्तल में से खा के चले गए, अपनी में से तो करवाली। अच्छे से बोल। फिर अमृत कभी अपनी बोतल किसी को, माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, वहां पर लक्ष्मी बढ़ती है। यहाँ कोई बायर वाले बैठे हैं, बायर वाले, इंदौर के बायर वाले कोई है? उनका लड़का पूना में है। कह रहे थे हमारे पिताजी आपकी कथा में आए हैं गुरुजी, आज उनका जन्मदिन पे बधाई संदेश आया था। हम अच्छा ठीक ठीक, अच्छा फायर वाले बोले होंगे, हम बायर वाले सुने हैं। राम राम गड़बड़। तो कह रहे थे गुरुजी पिताजी और माताजी कथा सुनने के लिए आए हुए हैं और हम यहीं पर YouTube फेसबुक पर आपकी कथा का आनंद ले रहे हैं। हमने कहा चलो बच्चों को कम से कम संस्कार तो ऐसे दिए हैं माता पिता ने कि बच्चों को इतना समय मिले कि वो कथा सुन रहे हैं। पापा मम्मी को भी भेज दिया, जाओ तुम तो कथा सुनो, सत्संग सुनो। ये तो आज के समय में तो और कह दे कहाँ जा रहे हो कथा में, अभी तो गए थे। जब अभी गए थे तो फिर बार बार क्यों जा रहे हो? समझा दो। उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज काफी बहुत है। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के कहने पर भागवत की शरण में आकर बैठ गया, फिर चित्त वृत्ति में कुछ समाहित नहीं हुआ। क्या हो रहा है बेटे, क्या कर रहे हैं, सिंहासन कैसा होगा, राजपाट कैसा होगा, परीक्षित से सीखो। बुढ़ा नहीं हुआ था परीक्षित, बुजुर्ग नहीं था परीक्षित। जन्मय जय को क्षण भर की देरी नहीं करी, सिंहासन देकर चल दिए। संभालो, आप संभालिए। महाराज अब यहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं और अश्वत्थामा वो द्रौपदी के 5 पुत्रों को रात्रि के समय पर जाकर मार रहा है। ब्राह्मण का पुत्र है अश्वत्थामा, गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, ब्राह्मण होकर गलत कर्म कर, ब्राह्मण होकर गलत कर्म। अच्छा बताओ, एक ब्राह्मण का बेटा होकर ऐसा क्यों कर गया रे? अश्वत्थामा तो इतना विद्वान था, उसने क्यों मारा सोते हुए ब्राह्मणों पर बच्चों को क्यों मारा? ज्ञान की मणि लगी हुई थी। होता है, गर्ग संहिता में लिखा है कि व्यक्ति प्रखर होता है तो खुद चारों तरफ तो प्रकाश करता है पर स्वयं अंधेरे में डूबता चले जाता है। दिया जलते हुए देखा है? अरे बोलो तो, प्रकाश कहाँ है? पूरे कमरे में। अंधेरा कहाँ है? दिए के। ज्ञान की मणि का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा पर सुता अंधेरे में डूबेगा।
बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति कहीं अभिमान में इतना समाहित हो जाता है कि उसको सामने वाला अनभिज्ञ नजर आता है। कि मणि उसकी भी अगर प्रखर हो गई अश्वत्थामा जैसी, तो उसको सामने वाला व्यक्ति अनभिज्ञ दिखेगा, उसको लगेगा इसको कुछ नहीं आता है। ये तो यूं ही हुई थी, उस मणि का प्रकाश देखकर अश्वत्थामा बैठा था एक बार बाहर, विद्वान था, ब्राह्मण का बेटी डाल के बाहर बैठा हुआ था। इतनी देर में रात को एक उल्लू आ गया। उल्लू उड़ता हुआ आया और उड़ता उड़ता उल्लू पेड़ पर बैठा। पेड़ पर उल्लू ने देखा, उसे भी ज्ञान ले गया। इतना विद्वान होकर मस्तक पर मणि लगी हुई थी, ज्ञानवर्धक मणि, और उस मणि के बल पर अश्वत्थामा उल्लू से ज्ञान लिया कि रात के समय उल्लू ने कौओं को मारा और पेड़ पर खुद बैठ गया। तो अश्वत्थामा ने भी रात को जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया कि ये दिन में नहीं मर रहा है तो कम से कम रात को तो मरेगा। ये उल्लू से सीखा। बहुत ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में सत्संग करो, संकीर्तन करो, पर कहां बैठकर करो, किसकी शरणागति में करो, कहां बैठकर सत्संग का स्मरण करना है, ये हमारा शास्त्र बताता है। भागवत जी में यहां तक लिखा हुआ है कि कथा कहां बैठकर सुनना चाहिए, उसका भी नियम लिखा है। कथा कहां बैठकर सुने उसका भी नियम है। कई लोग कहते हैं आसन पर बैठकर सुनो, कोई कहता है इस पे बैठकर सुनो। यहाँ तो श्री गर्गाचार्य बाबा स्वयं गर्ग संहिता के अंदर लिखा है सत्संग कहां बैठकर करना, कथा कहां बैठकर सुनना। अगर पहचान वाले के पास में बैठकर सुनोगे, कोई भी बात अच्छी आई तुरंत बात में लग जाओगे, और दुश्मन के पास में बैठ के सुनोगे और जरा सी भी नींद का झोंका आया, ऐसी देगी न धर के 7 दिन तक नहीं आएगा। इसीलिए मेरे ख्याल से पति पत्नी को साथ में बिठाते हैं, क्योंकि एक इंडिया है तो एक चीन है, इसीलिए दोनों को पास में बिठा। पर कभी कभी पतियों को देख के दया भी बहुत आती। रिजी जी ईमानदारी की बात बोल रहे, बहुत दया तो लगा ये मेरी पत्नी आगे है, इसको काट खाएगा, और पत्नी को काट खाएगा तो रोटी कौन बनाएगा, टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को तैयार कौन। पत्नी पीछे खसक गई, कुत्ता और आगे आया, पति पत्नी दोनों पीछे हटे। अब तो पति को लगा ये कुत्ता काट खाएगा। इतने में जैसे कुत्ता लपका, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। गोदी में इसलिए उठाया कि मेरे पाँव में काट लिया पर पत्नी को नहीं काटे। जैसे गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। जैसे कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा। इतने में पत्नी नीचे उतरते सी बोली, तुम में तो रत्ती भर की अक्ल नहीं है, तुम्हारे जैसा आदमी भगवान किसी को नहीं दे। बताओ, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा दिया। और बेचारे की किस्मत में यश नहीं लिखा तो कई करेगा, वो करे तो करे। कितना भी अच्छा होता है। उल्लू की चिदानंद प्रकृति लेकर दीपावली के दिन एक भगत रात को फोन करे, गुरुजी जय श्री कृष्ण। हमने कहा हैप्पी दिवाली। हमने हैप्पी दिवाली। हमने पूछा अभी तक सोए नहीं? नहीं गुरुजी। हमने पूछा क्यों नहीं सोए? हमको तो उल्लू ही नहीं दिखा। तो हमने कहा कहाँ लिखा है पुराण में कि दीपावली के दिन उल्लू देखो? नहीं महाराज जी, हमने उल्लू देख रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठती है। तो हमने सोचा उल्लू एक बार दिख जाएगा तो हमारे घर में लक्ष्मी भर आ जाएगी। हमने कहा बिल्कुल अच्छे से देख ले, उल्लू लेके आएगी। अपने यहाँ दीपावली के दिन जिस लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजन होती है, उस मूर्ति के पास में उल्लू नहीं होता और नारायण नहीं होता। कौन कौन नहीं होता? जम के बोलिए। ना नारायण होंगे ना उल्लू होगा, केवल लक्ष्मी जी बैठी है। इसलिए किसी किसी के यहाँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं आती तो गुजरी लाते। गुजरी देखिए, वो दिए लगे रहते हैं मूर्ति के अंदर कि लक्ष्मी जी ने रखे तो गुजरी धर दो, क्योंकि ना उसके पास में उल्लू हो ना नारायण, दोनों।
क्यों? हिंदू धर्म के अंदर शास्त्र की रीति से हर गज, और नारायण क्यों नहीं होते पास में? नारायण ना होने का कारण क्या है? क्यों? क्योंकि लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से कह दी थी, महाराज सबसे प्रबल में, सबसे प्रखर में मुझसे आपकी सत्ता है। भगवान विष्णु को बुरा लग गया। नारायण बोले, लक्ष्मी तू अपने आप में इतनी प्रखर बनती है, तू तो खुद अपने आप में पूर्ण नहीं है। लक्ष्मी पूर्ण है क्या? नहीं, तू तो खुद अपने आप में पूर्ण नहीं है। इतने में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु तुम मुझे अपूर्ण कर रहे हो। भगवान करे, लक्ष्मी हाँ मैं तुझको अपूर्ण कर रहा हूं, क्योंकि तू अपूर्ण है, तू पूर्ण नहीं। लक्ष्मी को क्रोध आ गया, आंख में आंसू भरकर रोती हुई सरस्वती के पास चली गई। सरस्वती ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही है, क्या हो गया? लक्ष्मी कहती है, मेरे पति मुझे अपूर्ण करते हैं। पति तो पत्नी का मान करता है, सम्मान करता है, प्रतिष्ठा करता है, पर मुझे अपूर्ण कर रहा है मेरा पति मुझको। सरस्वती जी बोली, रो मत, चल पार्वती के पास चलते हैं। पार्वती के यहाँ पहुंचे। पार्वती में यहाँ बैठी थी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरा पति मुझे अपूर्ण कर रहा है। सरस्वती ने कहा, इसका पति इसको अपूर्ण कर रहा है, कुछ करिए। इतने में पार्वती जी बोलती हैं, काय को चिंता करती है, ले मैं आज तुझे पूर्ण कर देती हूँ। नारी जब अपूर्ण होती है, जब उसकी गोदी में संतान नहीं होती है, इसलिए मैं तुझे पूर्ण करती हूँ। लक्ष्मी की यहाँ संतान नहीं थी, क्योंकि श्राप था भगवान विष्णु को दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च का, कि तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं होगी, मैं तुझे पूर्ण करता हूं। पार्वती जी ने गणेश जी को गोदी में उसे उठाया, लक्ष्मी की गोद में दे दिया। ले, आज से मेरा यह पुत्र तेरा पुत्र होगा और तू पूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी। इसलिए हिंदू धर्म में दीपावली के दिन बच्चे भी आपसे पूछते होंगे, पिताजी आप सरस्वती की पूजन करते हो, गणेश जी की पूजन करते हो, लक्ष्मी जी की पूजन करते हो, फिर लक्ष्मी जी के पति की पूजन भगवान विष्णु की क्यों नहीं करते? तो उसका केवल एक कारण है, अगर नारायण के साथ में लक्ष्मी का पूजन होगा तो वो अपूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी, और गणेश जी के साथ अगर लक्ष्मी का पूजन होगा तो वो पूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी। महाराज, पूर्ण लक्ष्मी। और हर व्यक्ति अपने घर में पूर्ण लक्ष्मी चाहता है, इसलिए दीपावली के दिन नारायण के साथ नहीं, गणेश के साथ लक्ष्मी को पूजा जाता है। पूर्ण लक्ष्मी, ये पूर्ण बने, पूर्णता। भगवान गणेश जी महाराज सरस्वती का पूजा, होता है, क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी को पार्वती क्या लेकर गई? बुद्धि के लिए, उसका पूजन। तो हमारे यहाँ जो पाना मिलता है, तो फोटो जो मिलता है दीपावली पे, वो फोटो में लक्ष्मी और कौन कौन होता है? गणेश और तीनों। बिना गणेश के लक्ष्मी का पूजन पूर्णता में हो। अब द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा ने मार दिया, प्राण छूट गए। द्रौपदी रोती, पुकार पड़ी, भगवान के आवाज लगाई। भगवान उठकर भीम और अर्जुन से बोले, तुम जाओ जरा देखो द्रौपदी क्यों रो रही है, जाइए। पूछा क्यों रो रही? मेरे पुत्रों का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने सोते हुए पुत्र को मारा।
द्रौपदी को पुत्र मर गए उसका गम नहीं है, द्रौपदी को गम इस बात का है। देखो पांडव के पुत्र मरे थे तो दो बहुत रोए थे, एक दुर्योधन बहुत रोया था, एक द्रौपदी बहुत रोई थी। तो दुर्योधन से पूछा अश्वत्थामा ने, पांडवों के पुत्र मर गए तो क्या? मुझे नहीं मालूम था कि वो पांडव के पुत्र सो रहे हैं, मैं तो समझा कि पांडव सो रहे हैं, तो तुमने पुत्रों को क्यों मारा? तो अश्वत्थामा कहते क्या हुआ, बाप नहीं मरा बेटा तो मर गया, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, फिर रो क्यों रहे हो? दुर्योधन कहता रोने का केवल एक कारण है, हम भी मर जाएंगे। हमारे ये पांडव भी मर जाएंगे, कम से कम इन पांडवों के पुत्र जीवित रहते तो तर्पण और तिलांजलि तो कर देते, उतने में ही हम तर जाते। पर अब वो भी मर गए तो तर्पण तिलांजलि कौन करेगा? देखो ऐसा नहीं है, दुर्योधन समझदार तो था, बस थोड़ी संगत बुरी थी उसकी, समझदार तो था। अगर सही मायने में बताए ना, अगर गांधारी अगर दुर्योधन को संभाल लेती ना, और गांधारी कह देती दुर्योधन ये गलत है, तो मान जाता। सबसे बड़ा बच्चों को नष्ट करने में, परिवार को नष्ट करने में सबसे बड़ा हाथ होता है घर के माता का। माँ अगर प्रखर हो जाए, कई माताएं रोती हैं आंख में आंसू भर भर कर। एक वो मिली थी कहीं मुंबई में, कथा में कह रही थी, गुरुजी हमारा बेटा बहू हमको बहुत प्राण देवे, हम कहा करें, हाथ उठा ले वे, कहाँ जाए जाए? तो बहू कहती है कि मैं मर जाऊंगी, कपड़े फाड़ कर कहती है कि मैं थाने में चली जाऊंगी, कि मेरी सास मुझे जहर पिला रही है, मार रही है, उल्टा हम फंसे जा रहे हैं, क्या करें? हमने कहा कुछ मत करो, त्याग करो, चलो भजन बोलो ही। ऐसी कैसी भीड़ पड़ी है वृद्धाश्रम में बुढ़ों की, पहले नहीं थी, अब इतनी बढ़ती चली जा रही है कि वृद्धाश्रम में पलंग कम पड़ रहा है महाराज, इतने बूढ़े लोग आ रहे हैं, इतने। अभी कल का मैं मैसेज, अभी मोबाइल लाया नहीं, कल का एक मैसेज दिखाऊंगा। यही सोनीपत के पास में से एक भाई ने मैसेज लिखकर भेजा, गुरुजी एक बूढ़ी माँ मिली है, बेटा माँ को तीर्थ, कहीं कोई इधर कोई तीर्थ है कुरुक्षेत्र आदि में घुमाने के लिए लाया था, छोड़कर बस अड्डे पे कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, इस बस में बैठो, और माँ को बिठाकर बच्चे गाड़ी लेकर चले गए। माँ बस में नीचे उतरकर बच्चों को ढूंढती फिरी, 2 दिन हो गए उसको ढूंढती ढूंढती, पागल जैसी लोग पत्थर मार रहे हैं। तब उस माँ से पूछा, तो इधर उधर ढूंढ रही है, पड़ी हुई है स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, क्या हुआ? मेरा बेटा कहकर गया था बस में बैठो, मैं आ रहा हूँ, चलेंगे, और चले गया, मिल नहीं रहा, फोन लगा रहा है, उठा नहीं रहा। बड़ी बुरी दशा है, बड़ी बुरी दशा। लोग हमसे कहते हैं महाराज आप कहते हो कि वृद्धाश्रम भारत की भूमि पर कलंक है, क्योंकि माता पिता की लोग सेवा नहीं कर पा रहे, कलंक ही माना जाएगा। और आप खुद वृद्धाश्रम बना रहे हो, बस केवल बनाने का एक ही कारण है कि इनका गति क्या होगी, इनकी अवस्था क्या है। कम से कम मंदिर में भजन करेंगे, 2 रोटी खाएंगे, भगवत नाम तो जपेंगे। मौत की भी मौत हो रही है, केवल उस मृत्यु ने एक गलत काम करा था। क्या? एक शंकर का भगत था राजा श्वेत, शिव का, और वो राजा श्वेत जो शिव का भगत था, शंकर का भगत, वो शंकर के स्मरण में डूबा रहता था। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाना, शंकर का स्मरण करना, शंकर को जल चढ़ाना,
बेलपत्र नहीं मिलती थी तो मंदिर की ही बेलपत्र को शंकर पे से उठाकर धोकर शिव को फिर चढ़ा। देखो कितना सुंदर। बेलपत्र शिव जी से उठाकर उसको धोकर फिर शंकर को समर्पित वापिस। और खूब शंकर का स्मरण करता राजा श्वेत की उम्र पूरी हुई। शंकर जी के मंदिर में बैठा था, पूजन कर रहा था। धर्मराज ने यमराज से कहा राजा श्वेत की उम्र पूरी हो गई है, जाइए उनको लेकर आइए। जाओ। अब यमदूतों को भेज दिया। अब जैसे यमदूत आए नीचे राजा श्वेत को लेने के लिए, तो राजा श्वेत तो भजन में डूबे हुए थे शंकर जी के स्मरण में। तो शंकर के गणों ने यम के दूतों को वहां से भगा दिया, यमदूतों को भगा दिया। अब यमदूत ऊपर पहुंचे, और यमदूत जब ऊपर पहुंचे तो यमराज ने कहा तुम राजा श्वेत को लेकर नहीं आए? महाराज जी वहां तो शंकर के गण खड़े हुए थे, उन्होंने भगा दिया। यमराज ने कहा ऐसी बात क्या? जाओ चित्रगुप्त, जाकर शंकर के गणों से कहो ये गलत बात है, ये रीति के अनुकूल नहीं है। ये रीति के अनुसार नहीं है, आप जाओ। और जैसे ही चित्रगुप्त महाराज जी ने जाकर यमदूतों के साथ में जाकर भगवान शंकर के गणों को कहा कि राजा श्वेत की उम्र हो गई, इनको ले जाने दो। नहीं नहीं, अभी शांति से बैठो, चुप बैठिए। अभी राजा श्वेत पूजन कर रहे हैं, पूजन होगा उसके बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकले इसको उठा लेना, हमें मना नहीं है। पर जब तक शंकर के मंदिर में बैठकर वो पूजन कर रहा है, जब तक शिव के मंदिर में बैठकर वो भजन कर रहा है, तब तक कोई इसको उठा नहीं सकता। जाइए यहाँ से। चित्रगुप्त महाराज जी वापिस चले गए। यमराज ने पूछा क्यों लेकर आए क्या? यमराज बोले नहीं नहीं लाए। फिर क्रोध है। यमराज ने मृत्यु को भेजा। अभी तक यमदूत जाते थे, लेकर आते थे, पर आज यमराज जिसको भेज रहा है वो स्वयं मौत जा रही है, स्वयं मृत्यु जा रही है, स्वयं मृत्यु। और मृत्यु को जैसे ही भेजा, एक काम कर मंदिर के अंदर ही मार दे। मृत्यु को कहकर भेजा यमराज धर्मराज ने कि अंदर मंदिर में बैठे ही राजा श्वेत के प्राण निकाल दे। तो मृत्यु डायरेक्ट पड़ जाए, बाहर निकलने का मौका ही नहीं, एक मिनट का भी। जा। मृत्यु जैसी पहुंची, भगवान शंकर ने कार्तिकेय से कहा कार्तिकेय जरा देखना, भगत पूजन कर रहा है, देख जरा जाकर। और मृत्यु अपना काल लेकर, अपना हथौड़ा लेकर राजा श्वेत पर मारने ही वाली थी। इतने में भगवान कार्तिकेय ने उसी समय पर धनुष और बाण उठाकर उस मृत्यु को ही मार दिया। शंकर के मंदिर में मृत्यु को मार दिया। और जैसे ही मृत्यु मरी, मृत्यु के मरते से यमराज को क्रोध आ गया, यमराज मारने के लिए आ गया। जैसे ही यमराज मारने के लिए आया, इतने में गणेश और कार्तिकेय दोनों खड़े हुए, और खड़े होकर गणेश और कार्तिकेय ने शिव की आज्ञा से यमराज को मार दिया। यम स्वयं मर गया। जब यमराज मरा तो यमराज के पिता सूर्य नारायण को आंख में आंसू आ गए कि मेरा बेटा तो काम संभाल रहा था देवताओं का, मेरा बेटा तो कर्म कर रहा था, मेरा बेटा तो कार्य करने के लिए गया था, पर कार्य में अड़चन शंकर ने डाली है। सूर्य नारायण भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, 33 कोटि देवताओं को लेकर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। हर हर महा। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है, आपने यमराज को मार दिया। शंकर भगवान बोले वो शंकर मंदिर में क्यों आया, मेरे भगत को लेने क्यों आया? तो उसकी उम्र पूरी हो गई थी। भले उम्र पूरी हो गई थी, पर पहले मुझसे पूछना था, क्योंकि मृत्यु लोक का देव कौन,
जम के बोलिए महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर शिव के नगरी में आए हो, शंकर की भूमि पर आए हो और शंकर के मंदिर में तुम प्राण हरने आए हो, तो पहले शिव की आज्ञा होना चाहिए। सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े, क्षमा कर दो मेरे पुत्र को, आपने मृत्यु को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया, आप कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा यमराज को मैं जीवित तो करता हूं, और इस यमराज से कुछ कहना चाहूंगा। यमराज के ऊपर गोदावरी का जल छीटा, जीवित करा। मृत्यु के ऊपर जल छीटा, मृत्यु को जीवित करा, और कह दिया सुन रे यमराज, सुन ले मृत्यु, अगर कोई शंकर की उपासना कर रहा हो, शिव की अर्चना चल रही हो, किसी के नाम से शंकर का पाठ चल रहा हो, तो तू उसको घेरने भी मत आना। उस दिन से यमराज ने हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ लिए, दादा शंकर के भक्तों से कभी नहीं उलझना, उल्टा अपने को ही मरना पड़ जाता। मारने उसको चाहते थे, मरा, क्या लाभ। तुम सब शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, शंकर की कथा को अगर श्रवण कर रहे हो, रत्ती भर भी आपके भीतर ये चिंता नहीं होना चाहिए कि हमारी मृत्यु कैसे, रत्ती भर भी नहीं। गरुड़ पुराण का 7वां अंश कहता है जब व्यक्ति के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ होती है, हजारों बिच्छू शरीर में डंक मारते हैं इतना कष्ट होता है, और प्राण छूटते समय इतना कष्ट होता है कि मुख से भगवान का भजन भी नहीं हो पाता, यहाँ तक कि मलोन्मूत्र का विसर्जन हो जाता है, इतना कष्ट प्राण छूटते समय होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है 7वें अंश के अंतर्गत इतना कष्ट जीव को उत्पन्न होता है। पर शिव महापुराण में लिख दिया वेद व्यास जी ने कि गरुड़ पुराण भी मैंने लिखी है, पर एक शब्द शिव महापुराण में लिखा, अगर कोई शंकर का उपासक है, अगर कोई शिव का भगत है, अगर किसी ने जीवन में एक बार शिव महापुराण का स्तमन किया है, शंकर की कथा कर तत्व ग्रहण किया है, तो उसको हजारों बिच्छुओं का डंक का कष्ट भी नहीं होता, वो अनायास सुख का अनुभव कर कर भगवान के धाम को चला जाता है, शिव धाम। तो कहते हैं कर लूंगा दो बातें उस काल के आगे, और काल क्या करेगा महा, क्या करेगा वो काल। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो शिव नहीं कर सकते, शंकर। 33 कोटि देवता जिसको नहीं मार सकते तो शिव के पास आते हैं, भोलेनाथ इसको निपटा दीजिए, संहार कर दो। शंकर भगवान ने पूछा, पहले इसकी लेखनी वेखनी देख ली, सब देख लिया, अब तो मार दो। जो देवताओं से भी ना सधे, जहां देव भी हार जाते हैं वहां महादेव सम्मुख खड़ा होता है। आज भी नियम है महाराज, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, काम फतेह नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रहा, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो, बहुत प्रयास करा, कहीं आपका कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो प्रतिदिन घर के दरवाजे की देहली पर एक काली मिर्ची, शंकर जी का नाम ओम नमः शिवाय बोलकर रख दीजिए। काली मिर्ची को रखकर अपने उल्टे पांवों से, उसके जूते से उसको तोड़कर घर से बाहर निकल जाइए, आपका काम फतेह हो जाएगा महाराज। काम रुक ही नहीं सकता, काम सिद्ध। काम सिद्ध हो जाए। बहुत दिनों से अब दवाई कर रहे हो और दवाई शरीर को नहीं लग रही, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, रोग समाप्ति नहीं हो रहा। एक काली मिर्ची 21 बार उतार कर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर कर पीपल के पेड़ के नीचे इस काली मिर्ची को दबा दीजिए, जिंदगी में आपका रोग समाप्त हो जाएगा और जो दवाई है वो लगना प्रारंभ हो जाएगी महाराज। कितना भी बड़ा रोग हो, सुख का अनुभव होगा। मंत्र कौन? भगवान भूत भावन भूतेश्वर, भगवान शिव, करुणा सागर, शंकर जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता। मौन
रहता है, चुप रहता है। तुम्हारा मन पड़े तब जाकर जल समर्पित कर दो, तुम्हारा मन पड़े तब शिव का स्मरण कर लो, उस सुख का अनुभव करने वाला जगत पिता, जगत धात्री, आनंद सुख का देने वाला है महादेव। केवल दुनिया में 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जिसके आगे विश्वनाथ लिखा है। क्या लिखा है? जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। भगवान विष्णु तक के नाम के आगे विश्वनाथ नहीं लिखा। किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं आएगा। उसको विश्वनाथ कहते हैं, विश्व विजय कहते हैं, विश्व जीत कहते हैं, विश्वलोक कहते हैं, उसको विश्वेश्वर कहते हैं, विश्वंभर कहते हैं। 33 कोटि देवता, इतने देव हुए पर किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं जोड़ा गया। विश्वनाथ एक ही हुआ जो विश्व को अनाथ नहीं देख सकता, सबका नाथ बनकर जो प्रकट हुआ है वो काशी विश्वनाथ है। जगत का कल्याण करने वाला, जगत का हित करने वाला, जगत को तकलीफ नहीं देकर जो दुनिया को सुखी देखना चाहता हो, जो दुनिया को मस्त देखना चाहता हो, कोई कष्ट में ना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो किसी को कष्ट में ना देखे, सबको आनंद सुख का जो अनुभव करवावे, आनंद सुख का जो देने वाला हो, वो विश्वनाथ है महाराज, वो विश्व। वो सुख का अनुभव करवा रहे। किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं दिया, पर शंकर को विश्वनाथ भी कहा। किसी को भूखा नहीं सुला सकता महाराज। बच्चे ने जन्म ले लिया, मां के स्तनों में अगर दूध नहीं आ रहा, बच्चे के जन्म के बाद भी अगर मां के स्तनों में दूध नहीं आता, तो मां को बेलपत्री की बीच वाली पत्ती, उस पर इतना सा गुड़ रखकर विश्वनाथ का नाम लेकर खिला दिया जाता है। आधे घंटे में दूध मां के स्तनों में आना प्रारंभ हो जाता है। केवल विश्वनाथ जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, जो विश्व को जगत का सुख देने वाला है, वो विश्वनाथ। किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, सबको सुख। और यही होता है, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, और बांटकर खाना यह भारत देश की संस्कृति है। सबको देना, सबका सुख, कोई दुखी ना हो। विश्व का जो भरण पोषण कर रहा है, महाराज गर्भ में जीव रहता है, उसकी अगर पृथ्वी पर किसी माँ का गर्भ ठेरता है, तो गर्भ ठेरने पर माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, उसकी पेट भरने की जवाबदारी शंकर की होती है, विश्वनाथ की। भगवान विष्णु से कहा जाए कि नारायण इसका पेट आपको भरना है, ब्रह्मदेव इसका उदर आपको भरना है, तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहते हैं कि मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो महादेव है, इसलिए भरण पोषण की जवाबदारी उस शंकर की। लोक की जवाबदारी, अगर कोई ब्रह्म लोक में आया तो हमारी जवाबदारी, अगर कोई वैकुंठ में आया तो हमारी जवाबदारी, पर मृत्यु लोक में अगर कोई भूखा है तो उसकी जवाबदारी शंकर की है। इसलिए शिव कथा कहती है कि चिंता क्यों करते हो, चिंतन करो। चिंता किस विषय, चिंता किस बात, चिंतन करो, चिंता का त्याग हो, चिंतन करो। शंकर की कथा कहती है क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, माँ के स्तनों में दूध मैंने दिया, क्योंकि मुझे मालूम था तुम्हारे दांत नहीं होंगे, तुम पैदा हुए हो, जन्म लिए हो, भोजन नहीं कर पाओगे, तो माँ के स्तनों में दूध मैंने दिया। और चिंता मत करना, अंत में मरोगे, परिवार वाले, कुटुंब वाले, तुम्हारे रिश्तेदार अगर तुम्हें कफन नहीं देंगे, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें अग्नि नहीं देंगे, तुम्हें चिता नहीं लगाएंगे, तो शंकर कहता है मैं स्वयं आऊंगा।
क्योंकि मैं विश्व का नाथ हूं। जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु भी मैं ही देता हूं। जन्म के समय पर मां के स्तनों में दूध मैंने दिया तो कफन भी मैं ही देता हूं। क्यों चिंता कर, फिर भी हम चिंता और हम चिंता बस केवल एक अनायासी वस्तुओं की करते हैं। हम जो काम की चिंता है वो कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठता की चिंता है वो कभी नहीं करते। हीरो की गाड़ी लेकर आ, हीरो होंडा की एक बाइक लेकर आ गया, हीरो होंडा की, फिर होंडा शोरूम से एक 4 व्हीलर गाड़ी लिया। तुम हीरो की गाड़ी को संवार रहे हो, हीरो होंडा की 4 व्हीलर को संवार रहे हो, तुमने सब कुछ संवारा, हीरो की सारी गाड़ियों को संवारा, पर घर में एक हीरो और है तुम्हारी औलाद, उसको संवारा। अरे बोलो तो सही। हीरो की बाइक संवार रहे हो, हीरो की 4 व्हीलर गाड़ी संवार रहे हो, पर घर में एक हीरो और है। कौन? अरे बोलो जम के। उसको संवारना जरूरी था कि गाड़ी को संवारना जरूरी था? शिव महापुराण की कथा कहती है बेटों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाइए। आप बेटे को कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, सीए जो बनाना है तुम्हारे बेटे को सब बनाइए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटे को सब कुछ बनाना, सब कुछ पढ़ाना, लिखाना, अव्वल बनाना, और सबसे पहले बेटे को सब कुछ देना, पर बेटे को उससे पहले संस्कार देना। मालूम पड़े बेटा डॉक्टर बन जाए और माँ घर में तड़प तड़प के मर जाए और बेटा क्लिनिक छोड़कर नहीं आए, तो ऐसी औलाद किस काम की? क्या काम की वो औलाद? क्या माँ? उसकी कोई महत्वता नहीं, उसका कोई सुख नहीं। जो सुख का अनुभव करा। फिर वही बात आ गई कि बेटा एडिलेड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? बच्चों, आज माताओं से पूछा जाए घर में जाकर, क्यों तुम्हारा बेटा है? तो मेरा बेटा तो मुंबई में जॉब कर रहा है। बेटी कहाँ है? तो क्या वो पूना में जॉब कर रही है। और तुम दोनों डोकरा डोकरी फ्लैट में रह रहा है। बेटे अपनी जगह, बेटी अपनी जगह, परिवार अपनी जगह पर, और बूढ़े माँ बाप। और जनासा घर में कोई मेहमान आया तो बूढ़ों ने तुरंत आवाज लगा के पड़ोसी के बच्चे को बुलाया, बेटा जरा मेरे को दूध की थैली ला दे। पड़ोसी के बच्चे से कह रहे बेटा मुझे गिलकी ला दे, बेटा मुझे ये ला दे। तो एक काम करो, जब सारा काम तुम्हारा पड़ोसी का बेटा कर रहा है तो जायदाद का हिस्सा सही है कि गलत है? बोलो जरा जम के। जब बाहर बेटा बहू रह रहे हैं, अपनी जगह रह रहे हैं, वो अलमस्त रह रहे हैं, बुढ़ा बुढ़ी का उनको ध्यान नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी मस्ती में जी रहे हैं। और तुम जोड़ जोड़ के झाड़ू लगवाओ, पोछा लगाओ, घर को साफ करवाओ। क्यों? मेरे बेटे के लिए जोड़ जोड़ के धन जोड़ा, संपदा जोड़ी, लक्ष्मी जोड़ी, सब कुछ जोड़ा बेटे के लिए। और काम कौन कर रहा है? अरे बोलो जम के। पड़ोसी का बेटा। तो जायदाद का आधा हिस्सा पड़ोसी का बेटा। नहीं, हिस्सा तो उसी को दूंगी जो भले नहीं पूछ रहा, जो भले गाली दे रहा। और वो बेटा बहू मात्र दिवाली पे आते और 2 दिन आके मम्मी मम्मी करके ऐसा चूना लगा के जाते, लिपाई पोताई करके सब वापस बटोर के ले जाते। और माँ बाप को बहुत अच्छा लगता, मेरी बहू मेरी बहू। तो 4 साल जरा बहू के साथ रह के तो देख, मालूम पड़ जाएगा कि देवी है कि जगदम्बा है। देखिए सुख का अनुभव। बहुत कठिन, बहुत कठिन महाराज। इसलिए शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों को कार दिलाओ, मना नहीं है, खूब दिलाओ, मना नहीं है। बेटों को कार दिलाने से पहले संस्कार दिलाओ। क्यों? बेटों को कार दिलाओगे तो बेचकर खा जाएंगे, और अगर बच्चों को संस्कार दिलाओगे तो कारों की लाइन लगा देंगे। और संस्कार जब होंगे तो कार भी शोभा देती है, बिना संस्कार के कार भी घर में अच्छी नहीं लगती है महाराज। कार किस काम की? शंकर की कथा चल रही है, अपने लिए कभी कुछ मत मांगो। शिव कथा कहती है कि दूसरों के लिए मांगो। भगवान शंकर से कहना हमारे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाए।
किसका बेटा? पड़ोसी का बेटा। हमारे पड़ोसी के यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, क्यों? पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बनेगा तो अच्छा रहेगा, हमारा बेटा डॉक्टर बन गया तो क्लिनिक छोड़ के नहीं आएगा, ऐसी औलाद। पड़ोसी का बन गया तो जाते जाते भी पूछ लेगा, काकी तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है, लाओ मैं थोड़ा बीपी नाप लेता हूँ। पड़ोसी का बेटा पूछ लेगा, पर खुद का बेटा नहीं। पड़ोसी का बेटा, स्वयं का नहीं। बहुत कठिन। पड़ोसी की गाड़ी आ जाए, भगवान हमें तकलीफ होगी, बहू बच्चे को कुछ तकलीफ होगी, पड़ोसी गाड़ी लगा देगा, बेचारा काम आ ही जाता है। इसलिए आपसे रोज कहा था पड़ोसन पड़ोसन, अरे बोलो तो धड़ोसन सबको लेके। क्यों कहा? उसमें आप दूसरे का हित करिए, सर्वे भवन्तु, दूसरे का। भगवान इन सब का भला कर दो, अगर इनका भला कर दिया तो स्वतः मेरा भला हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सब पर करुणा करें। एक शिव भगत थे, लाला राम नारायण, क्या नाम था उनका? लाला राम नारायण, पंजाब के रहने वाले थे। उनके 5 मित्रों की टोली थी और 5 शंकर के उपासक। भाई लाला राम नारायण ने कहा अपने मित्रों से, अब मेरा मन पंजाब में नहीं लग रहा, मैं तो काशी जाना चाहता हूं। जिस काशी नगरी में, जिस अभिमुक्त नगरी में, जिस नंदन वन में शंकर स्वयं गुरु मंत्र देते। कल आपको कथा में कहा था, पूरी पृथ्वी पर केवल एक भूमि ऐसी है, काशी, जहां शंकर मरने वाले के सीधे कान में मंत्र देकर कान को मोड़ देता है। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, आज भी। और विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल करके आना, देख कर जरूर आना, जरूर जाना। और मणिकर्णिका पे बहुत सारे मुर्दे जलते हैं, एक आध मुर्दे का मुंह खोलकर जरूर देखो, प्रैक्टिकल जरूर करिए और प्रैक्टिकल करते रहा करो। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए कहीं शिव पुराण में वेदव्यास जी ने गलत तो नहीं लिखा, कहीं काशी मरण मुक्ति में गलत तो नहीं लिखा, इसलिए उसका प्रैक्टिकल होना जरूरी है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो। पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, मत पियो, ये गंदा नाली का पानी है। उसी में एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया और खड़े होकर बोला, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तेरा सगा भाई पी के नाली में पड़ा है और तू हमको ज्ञान दे रहा है, अपने भाई को नहीं दे रहा। इतने में महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज जी उसको बोले, भैया देख मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जैसे समझ सकते हो वैसे समझ जाइए, अगर मुख से समझना हो तो मुख से समझो, नहीं तो देख कर समझो। हम तो आपसे भी कहते हैं जाइए एक बार काशी जाओ और मणिकर्णिका पर मुर्दों को देख कर आओ, कहीं शिव महापुराण में गलत तो नहीं लिख दिया। देखिए तो पंजाब से लाला राम नारायण अपने मित्रों के साथ में काशी चले। शंकर भगवान के सुंदर काशी में पहुंचकर गंगा का स्नान करते, गंगा का स्नान कर कर बेलपत्र लेकर शिव को समर्पित करते, शंकर जी का नित्य दर्शन। समय बीता, पंजाब छोड़कर काशी गए थे, धीरे 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 काशी में जमे, व्यापार बढ़ा। बाकी के जो मित्र गए थे वो काशी में जाने के बाद व्यापार में ऐसे रम गए कि उनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिले तो वो अपनी मर्जी से कभी शंकर के मंदिर भी नहीं गए, कभी गंगा का स्नान भी नहीं किया। ऐसा होता है, जिसके नजदीक में जो होता है वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाता। तुम्हारे दिल्ली में यमुना जी बहती है पर बहुत कम लोग होंगे जो यमुना में स्नान करते होंगे। पास की पास दुनिया के लोग भले 30 त्योहार पर तीर्थों में आनंद के लिए जा रहे हो, पर बहुत कम लोग होते हैं जो नजदीक के नजदीक जा रहे हैं। बहुत
परख नहीं है ना, जब तक पास में रहती है तब तक परख नहीं होती। और उसी यमुना में नहाने के लिए इलाहाबाद चले जाते हैं, त्रिवेणी संगम में, गंगा यमुना सरस्वती, घी का दिया जलाए, दीप लगाए, धूप बत्ती अगरबत्ती सब छोड़े, और यही दिल्ली में यमुना बहे तो के कौन नहाए? परख नहीं है ना। परख होती तो क्या बात थी? सास जिंदा थी तो कभी परखे नहीं, कभी प्रणाम नहीं किया। सास जिंदा थी तो कभी रसगुल्ला नहीं खिलाया। सास जिंदा थी तो कभी प्रणाम नहीं किया। और मरने के बाद फोटो लगाकर उसमें माला चढ़ाकर धूपबत्ती अगरबत्ती और कंडा जला के उसमें गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा छोड़ रहे। परख नहीं है ना। जीते जी नहीं परखे, मरने के बाद परख रहा है। और मरने के बाद तो सिर पे पल्लू लेके और पूरी जिंदगी पल्लू को यहाँ रखा, और सांस मरी तो पल्लू यहाँ रखा। तो किसी ने पूछा सांस मरने पर पल्लू यहाँ क्यों रखा? किसी को क्या मालूम कि पल्लू यहाँ क्यों रखी कि बुढ़िया मरी? तो उसका केवल एक कारण था कि बुढ़िया मर गई, आंख में एक आंसू आएगा नहीं, अंदर बस चिल्लाती रहेगी नहीं नहीं डिजाइन नहीं, इसलिए पल्लू यहाँ तक ले लिया। आंख में आंसू नहीं दिखेगा तो लोग कहेंगे बताओ सांस मर गई, रो भी नहीं रही, इसलिए तब पल्लू करके तो लोगों को लगे रो रही है, उनको क्या मालूम कि नौटंकी कर रही है। काहे की रोए? वो तो विचार में ही थी कि मर जाए तो अच्छा। वो कहे ना, एक पिताजी की 4 बहुएं, पिताजी मर गए, बहुएं धाड़ धाड़ के रोई, खूब रोई। उन्होंने अपने पतियों को फोन लगा दिया, वो भी आ गए। पतियों ने पूछा क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी मर गए। पतियों ने कहा अच्छा हुआ मर गए, भगवान से प्रार्थना थी क्योंकि तुम एक रोटी तक तो देती नहीं थी, टाइम पे चाय नहीं देती थी, दिन भर ताने देती थी, गाली देती थी, अपशब्द कहती थी, दिन भर ताने देती थी, अच्छा हुआ मर गया हमारा बाप। बहुएं बोली तुम्हारा बाप मर गया उसके लिए हम रो नहीं रहे, तो फिर रो काय कर रही हो? वो तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गया, इसलिए रो। और सुनो, पिताजी को जगाओ और पूछो चाबी कहां धरी है। बेटों ने कहा मरे हुए 2 घंटा हो गया, तुमके चाबी कहां धरी है? बस हम बोल रहे हैं ना चाबी का पूछो कहां रखी है। अरे तो कोई उठेंगे क्या? डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को जगा दो, चाबी पूछना। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, जैसे ही लगाऊंगा पिताजी जागेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहां रखी है, नहीं तो वापिस मर जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब लगाओ, लाओ भी 80,000। बहुएं कहीं 20-20 हजार में अपनी रकम बेच के आ गई। बुढ़ा बीमार था तो 1 रुपया नहीं लगाया, और चाबी के चक्कर में 80,000 दे दिया। 20-20 हजार बेच के चारों ने दिया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने कहा चारों बहुएं खड़ी हो जाओ, जैसे इंजेक्शन लगेगा ससुर उठेगा, ससुर उठेगा उससे पूछ लेना चाबी कहां रखी। और जैसे इंजेक्शन लगाया और ससुर उठ के बैठे, बैठते से बहुएं बोलती उससे पहले तुरंत ससुर बोले क्यों री ये गाय के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और वापिस मर। और जैसी ससुर मरा बहुएं तो वो डबल चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो पतियों ने पूछा अब काय को रो रही हो इतनी तेज तेज? अरे डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार फिर से डॉक्टर साहब के 80,000 का फिर इंजेक्शन, ला 80,000। अभी गाय के पानी पिलाया, अभी पाड़ा के पिला के मरेगा, ला तुल्ला। वाह वाह दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। कौन किसका है संसार? सब झूठे। जब 24 घंटे कहते मम्मी 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 मम्मी, घर में धर्म पत्नी आने के बाद लीला लीला लीला, मम्मी गायब, लीला भाई अच्छा तुम सोच रही होगी ये गलत महाराज को पकड़ के लिया है, विचार तो करा होगा। की बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई राम मंदिर में, महाराज गड़बड़ा। ये तो पक्का है, या तो तुम सुधर जाओगी नहीं तो सिधर जाओगी। शिव महापुराण की कथा है जीजियों, बहुत ध्यान से सुनना। शंकर शमशान में रहता है। कहाँ रहता है? शमशान में। और जो शमशान में रहता है वो अपने अंतिम समय का भान कराता रहता है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं
कि शमशान एकांत में मत बनाइए, शमशान शहर के बाहर मत बनाइए, शमशान गांव के बाहर मत बनाइए, हर चौराहे पर शमशान बनाइए। क्यों? हर चौराहे पर पान की दुकान देखकर पान खाने की याद आती है, हर चौराहे पर मोबाइल की दुकान देखकर रिचार्ज कराने की याद आती है, हर चौराहे पर कपड़े की दुकान देखकर कपड़ा खरीदने की याद आती है, सब्जी की ठेले को देखकर सब्जी खरीदने की याद आती है। जब हर चौराहे पर शमशान बन जाएगा, मुर्दा जलते देखोगे तो अपने अंतिम समय की याद बनी रहेगी कि एक दिन मुझको भी जाना है, एक दिन मुझे भी जाना है। हम अंतिम समय की याद कब करते हैं? जब कोई मर जाता है, किसी को मरे हुए को देखते हैं और उसके यहाँ जब जाकर बैठते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा था, चले गया। अंतिम समय तब भान होता है। शमशान में मुर्दा जलता है, तब तक अंतिम समय की याद आती है। मुर्दे को जलाकर जैसे ही घर आए, नहाते से सब भूल जाते हैं। अंतिम समय कौन? फिर वही कपट, वही छल, वही बेईमानी, वही प्रपंच, सब वही सब वही। हम धर्म से भी विभाजित हैं, हम धर्म से भी परे, हम भजन से, भगवत वृत्ति, शिव समाधि। तो पहले दिन हम यहाँ आए थे राम मंदिर में, साथ में कुछ भाई लोग थे समिति के, ऊपर ले गए थे राम जी का दर्शन कराने। तो हमारे आगे आगे भी कुछ लोग चल रहे थे, राम जी के मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे, उधर कांच में से जाके करिए आपने इधर। तो कुछ लोग उसमें से मंदिर के पीछे जो दीवार थी उसमें माथा टिका रहे थे। क्या होता है मंदिर के पीछे प्रणाम करने से? हमने कई लोगों को देखा जो राम जी के आगे प्रणाम कम कर रहे हैं, जो भगवान के मंदिर में आगे प्रणाम कम कर रहे हैं, पर मंदिर के पीछे माथा भड़क रहे हैं। और एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा। जो परिक्रमा करता है मंदिर की, वो पीछे प्रणाम कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से वेद में लिखा है, कौन सी पुराण में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? भागवत सुनिए आप लोगों ने? अरे बोलो तो, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग घबरा रहे हो। नहीं, अच्छे से बोलो, सुनिए ना। अगर भागवत सुनी है तो भागवत में चरित्र आता है, जरासंध को मारने के लिए जरासंध जब सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करा, भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। भागे थे कि नहीं भागे थे? काल्यावन भगवान के पीछे भागा। भगवान को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहे थे? क्या भगवान लड़ना नहीं जानते थे? क्या भगवान युद्ध नहीं जानते थे? भगवान युद्ध कर सकते थे। भगवान उस युद्ध के मैदान में उस काल्यावन के सामने युद्ध कर सकते थे। दाऊ जी ने पूछा, कन्हैया क्या कर रहे हो, ये भाग क्यों रहे हो? कन्हैया बोले, दाऊ दादा आज युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ोगे? सामने जो खड़े हैं वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को सैनिक के कपड़े पहनाकर खड़ा करा गया। अच्छा, तो क्या हुआ? दाऊ दादा ये ब्राह्मण मरेंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। दिक्कत इतनी सी है, ये ब्राह्मण मरेंगे, ये दूसरे ब्राह्मण लाकर खड़ा कर देगा काल्यावन। काल्यावन बड़ा विद्वान है, काल्यावन बड़ा चतुर है और बड़ा प्रबल है। इसकी बुद्धि बड़ी चतुरता की है। ये ब्राह्मणों की इतनी सेवा करता, ब्राह्मणों को भोजन कराता, दान करता, दक्षिणा करता, भोग पूजन पाठ करता। इसका पुण्य इतना प्रबल है कि अगर मैं इसका पुण्य जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक मैं इसको मार नहीं सकता। तो इसका पुण्य कैसे समाप्त होगा? तो भगवान कहने लगे, पुण्य समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है मैं भागूंगा, ये मेरे पीछे भागेगा, मेरे पीछे भागेगा, ये मेरी पीठ देखेगा। पीठ देखेगा तो शास्त्र कहता है कि भगवान के आगे धर्म का निवास है और भगवान के पीछे अधर्म का निवास है। जब मेरी पीठ देखेगा और मेरी पीठ देखकर भागेगा तो इसने जितना दान, जितना पुण्य, जितना सत्कर्म, जितने तीर्थ, जितना ब्राह्मण भोजन जो कराया, एकादशी, द्वादशी, जितने उपवास, सोमवार, मंगलवार जितने भी करे होंगे, सारा पुण्य मेरी पीठ देख देख कर समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही समाप्त होगा
मेरे पास आते से ये खुद मर जाएगा, मेरे को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही आया गुफा में प्रवेश करा, मुचकुंद ने उसको मार दिया। कृष्ण तो मारे ही नहीं, क्योंकि पुण्य जब समाप्त होता है व्यक्ति अपने आप मर जाता है। और यही हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान की परिक्रमा करो, मना नहीं है, पर भगवान के पीछे प्रणाम मत करो। अगर भगवान के पीछे प्रणाम करते हैं तो हमारा पुण्य सारा समाप्त हो जाता है। पुण्य समाप्त, हमारा पुण्य छिन्न हो जाता है। पर करें क्या? एक प्रणाम करे तो उसको देख के दूसरी चालू हो जाए, दूसरी को देख के तीसरी चालू हो जाए, तीसरी को देख के चौथी चालू। देखा देखी में तो काम बिगड़ता है, देखा देखी में बहुत काम बिगड़ते हैं। एक बार एक बच्चों को लिखने के लिए आ गया एग्जाम में, बच्चे के पीछे बैठे थे, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। याद उसको भी था, पर देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। देखा देखी में काम बिगड़ जाते हैं। हम करना अच्छा चाहते हैं, पर जरा सी देखा देखी, बस किसी ने हेयर स्टाइल खजूर वाली बनाई, अब तुमने भी खजूर वाली बना ली। उसने बिंदी यहाँ लगाई, उसने भी बिंदी यहाँ लगा ली। उसने इतना हाफ शर्ट पहना, उसने भी पहन लिया। उसने ऐसा करा, उसने भी कर लिया। देखा देखी में कई काम बिगड़ गए, साथ दुनिया के लोग बर्बाद हो गए। देखा देखी में बर्बाद। आज पहले लोग दिवाली मिलने प्रेम से जाते थे, आज के जमाने में लोग दिवाली मिलने पर्दा देखने जाते हैं। कौन सी डिजाइन का डाला है, सोफा सेट का कवर कैसा है, बेडशीट का कवर कैसा है, भोजन में क्या बनाया, बालूशाही कैसी है, और बड़े प्रेम से तारीफ कर करते हैं इतनी अच्छी चकली तो मैंने कभी नहीं खाई। और पूछ रही कैसी बनाई, घर जाके वो भी तैयारी कर ली। पति के प्राण खाएगी, जाओ आधा किलो बेसन लिया, जाओ ये लिया, जाओ वो लिया। पति की अब इतनी सारी मिठाई रखी, काहे को बना रही, तुम तो लाओ। मालूम पड़े बनाना वाली थी, आधा किलो बेसन वेसन सब उसन के रखा, मालूम पड़े बनाना था चकली, बन गई चकला। क्या करें? देखा देखी, देखा देखी। हम भजन करें, हम भगवत नाम का स्मरण करें, मना नहीं। शंकर की उपासना लाला रामनारायण कर रहा है, शिव की। महाराज संघ के लोग सब कमाने में लग गए, लाला रामनारायण भगवान शिव के भजन में लग गए। शंकर भगवान शिव की उपासना कर। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन ला, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागे, हर हर भोला शंभो। सब गाइए।